Today we will discuss about lanthanide. What are the important questions that are directly asked in RBC and CBSE एग्जाम। तो आइए सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं लैंथेनाइड के बारे में। अब देखो एक पॉइंट सब बोलते हैं कि लैंथेनाइड जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3। लेकिन +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसका बेस क्या है, उसके पीछे की थीम क्या है कि जो लैंथेनाइड एलिमेंट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शोज करते हैं। तो इसके पीछे की जो लॉजिक है मैं बताऊंगा आपको। कितने लॉजिक है? 3 लॉजिक है। कौन कौन से? क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी होती है, मैक्सिमम लैटिस एनर्जी है और इनकी हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होती है। ये 3 फैक्टर है जो लैंथेनाइड एलिमेंट को कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा अपना लैंथेनाइड में, ये देखिए सबसे पहला पॉइंट बनेगा अपना लैंथेनाइड में जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड। एलएन से मैं किसको रिप्रेजेंट करूंगा? लैंथेनाइड को। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड इक्वल टू +3। क्लियर? पहला स्टेटमेंट क्लियर हुआ। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? +3। अब यहां पर आपको इनके लॉजिक जानना है, ड्यू टू, और इसके रीजन क्या है। तो ड्यू टू पहला रीजन लिखेंगे अपन, in +3 oxidation state lanthanide having maximum hydration energy। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। हाइड्रेशन जो एनर्जी की जो वैल्यू होती है ना वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होती है? मैक्सिमम। सेकेंड वाली बात मैंने किसकी की थी? लैटिस एनर्जी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होती है? मैक्सिमम। तो सेकेंड वाला पॉइंट क्या बनेगा? इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइड हैविंग मैक्सिमम, यहां पर कौन सी आ जाएगी? मैक्सिमम लैटिस एनर्जी। थर्ड पॉइंट कौन सा बताया था मैंने? हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो थर्ड पॉइंट क्या बन जाएगा? इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइड हैविंग हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हो? SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कंप्लीट यूट्यूब पर घूम लेना, आपको ये जो 3 जो रीजन आते हैं ना वो कोई नहीं बताता है कि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वही क्यों शो करती है, वही क्यों इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो उसके पीछे की जो थीम बनती है, ये 3 रीजन है, लॉजिक है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो लैंथेनाइड की, उसमें मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी, मैक्सिमम लैटिस एनर्जी एंड हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तीनों फैक्टर लैंथेनाइड को कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोवाइड करवाते हैं? +3। क्लियर है? अब सेकंड पॉइंट अपना ये आएगा कि इसको ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जितने भी लैंथेनाइड है वो ओनली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोवाइड करवाए? +3। वो +2 भी प्रोवाइड करवा सकते हैं और साथ में +4 भी करवा सकते हैं। अगर +2 और +4 प्रोवाइड करवा रही तो उसके पीछे लॉजिक क्या रहेगा? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और मैंने सिखाया एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कब आएगी? जब ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो, फुली फिल्ड हो, अदरवाइज कैसा हो? वेकेंट हो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में एंटर करता है? F में। नहीं, या तो F14 होगा या F7 होगा, अदरवाइज कौन सा होगा? F7 होगा। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा अपने पास? ये तो हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बनेगा? लैंथेनाइड, Ln का मीनिंग में किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? लैंथेनाइड एलिमेंट को। लैंथेनाइड shows +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 भी शो कर सकता है, साथ में +4 भी शो कर सकता है। इसका रीजन क्या हो जाएगा? ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कौन कौन से ऑर्बिटल हो सकते हैं? फुली फील्ड मीनिंग F14, हाफ फील्ड मीनिंग F7 एंड वेकेंट मीनिंग क्या हो सकता है? F0 ऑर्बिटल। तो ये वाला पॉइंट भी आना चाहिए आपको। +2 और +4 क्यों शो कर सकता है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करेगा किसी, या तो F14 होगा, F7 होगा, अदरवाइज कौन सा होगा? F0 ऑर्बिटल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो क्या बनेगा लैंथेनाइड में। लैंथेनाइड
अब जितने भी आपके लैंथेनाइड एलिमेंट है वो भी क्या शो करते हैं, कलर, और कलर शो करने के पीछे लॉजिक क्या रहेगा, डी ब्लॉक में मैंने बताया था डी डी ट्रांजिशन होता है, तो एफ ब्लॉक में कौन सा हो जाएगा, एफ एफ ट्रांजिशन। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा, लैंथेनाइड्स शोज कलर ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन। ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एफ एफ जो ट्रांजिशन होता है या ट्रांजिशन होता है, जिसके कारण ये आपके जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो कैसे होते हैं, कलर होते हैं, यानी किसको शो करते हैं, कलर को शो करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके 3 से 4 पॉइंट और रिमेनिंग वो देखते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट अब अपन यहाँ पर बात करेंगे अपन किसकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। तो जब भी आपके लैंथेनाइड एलिमेंट है वो भी क्या शो करते हैं, आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन इसमें एक रीजन आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पर डी ब्लॉक में अपन ने देखा था केवल कौन सी होती, इलेक्ट्रॉन स्पिन के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आएगी वो ऑर्बिटल के कारण भी आएगी। मीनिंग यहाँ पर दोनों फैक्टर काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन की स्पिन और साथ में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है किसमें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। तो देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बन जाएगा अपने पास, ये देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट ये बनेगा अपने पास, लैंथेनाइड शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मीनिंग ये भी क्या शो करते हैं, आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो शो करती है। और आपको अच्छे से पता नहीं चाहिए मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो इसका फॉर्मूला अलग बनेगा, G इक्वल टू अंडर द रूट J+1। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, G इक्वल टू अंडर द रूट J+1। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर G का मीनिंग क्या है मेंशन कर देता हूं मैं, वेयर G इक्वल टू लिंडे फैक्टर। ये कौन सा फैक्टर आपके, लिंडे फैक्टर हो गया। क्लियर है। सेकेंड वाली बात देखो, बात किसकी आती है, जे की। तो जे का मीनिंग क्या होता है, ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट। तो ये ध्यान रखना, जे तो क्या हो गया आपका ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट हो गया, जी क्या हो गया आपका लिंडे फैक्टर हो गया। और ये ध्यान रखना जी इक्वल टू अंडर द रूट J+1, ये क्या होता है आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। क्लियर है यहाँ तक, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट वाली बात करते हैं अपन, जितने भी लैंथेनाइड एलिमेंट होते हैं ना वो सभी क्या है, मेटेलिक इन नेचर है, साथ में क्या होते हैं नेचुरली अकरिंग है, और साथ में क्या होते हैं इनका रेडियो एक्टिव नेचर नहीं होता है। केवल एकमात्र ऐसा एलिमेंट कौन सा, प्रोमीथियम, जो प्रीवियस लेक्चर में भी अपन ने डिस्कस किया था, जिसका नेचर कैसा होता है आपके रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बन जाएगा अपने लैंथेनाइड के लिए, देख रहे हैं तो लैंथेनाइड आर मेटेलिक इन नेचर। जितने भी लैंथेनाइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, मेटेलिक होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट होती है आपके लैंथेनाइड एलिमेंट, मींस सोडियम से स्टार्ट होता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 58 होता है। एंड कहाँ पर होता है, ल्यूटेशियम पर, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 71 होता है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अपन डिस्कस करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो मैं आपको यहाँ पर 6 जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मेंशन करूँगा, और आप आरबीसी और सीबीएसई एग्जाम का पेपर उठाकर देखना, उसमें इन 6 पॉइंट से एक ना एक क्वेश्चन आपको हर साल मीनिंग एवरी ईयर के अंदर आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। इन जो 6 पॉइंट में अब आगे के मेंशन करूँगा बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है और उसकी एप्लीकेशन को अपन को देखना है। प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका था आपके साथ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो मैंने डिफाइन किया था द स्टडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ द लैंथेनाइड एलिमेंट्स विद इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर, दिस इफेक्ट इज नोन एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब अपन को पहला जो नोट आएगा मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा वो किससे रिलेट करेगा, आपको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की एप्लीकेशन है। और एप्लीकेशन में क्या बोलेगा कि जो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट है उनका साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, और उन एलिमेंट को अपन बोल देते हैं ट्विन्स एलिमेंट। तो देखो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है उसको तो मैं वापिस से रिपीट नहीं कर रहा,
जिन लोगों को पता नहीं है जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जेट इफेक्टिव कैसे आपके डोमिनेट कर जाता है किस पर, सिल्टिंग इफेक्ट में, वो जस्ट प्रीवियस लेक्चर देखे उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट कीजिए। क्लियर है? तो देखो नोट नंबर फर्स्ट बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से सभी जो पॉइंट है वो यहाँ से डायरेक्ट आपके आरबीसी और सीबीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे जिसको मेंशन किया है मैंने नोट नंबर फर्स्ट से। तो नोट नंबर फर्स्ट क्या बोलेगा, देखो यहाँ पर द साइज ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट, 5D सीरीज एलिमेंट्स is almost similar to the 4D series element, 4D series elements due to lengthenide contraction, तो ये पहला पॉइंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि जब भी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस वाली कंडीशन में जो कि 4D सीरीज और साथ में कौन से 5D सीरीज, इन दोनों सीरीज के जो एलिमेंट है इनका साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन पता होना चाहिए ऐसा किसके कारण हो रहा है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हो रहा है। अब देखो मैं कुछ एलिमेंट मेंशन करता हूँ 4D और 5D सीरीज के। तो यहाँ पर देखो एलिमेंट की बात करता हूँ मैं, तो एग्जाम्पल देखिए, ये लीजिए एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं 4D सीरीज मेंशन करता हूँ। जैसे मैंने सिखा रखा आपको यो जिंदगी नब मौज, ठीक है, क्लियर है। और इसी टाइप से 5D सीरीज की बात करूँ तो ले ले हाफ टेबलेट वो रही ऑरेंज, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मैंने सिखा रखा आपको लेंथेनाइड जो कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट कहाँ पर लगता है, आफ्टर लेंथेनम वर्क करता है। तो ये रहा देखो लेंथेनम, मीनिंग इन दोनों का साइज तो इक्वल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 57 और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखो कहाँ पर लगता है 58 से लेकर 71 तक। तो यहाँ पर तो ये 57 रह गया, तो यहाँ पर तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा, लेकिन इन दोनों का साइज सिमिलर नहीं होगा। तो फिर किस किस का होगा ये भी पता होना चाहिए। तो कौन से क्या आपके 4D सीरीज और ये किसके आपके 5D सीरीज। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन 57 के बाद में वर्क करेगा, लेकिन अब जिरकोनियम और हाफनियम दोनों का साइज क्या होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर। नियोबियम टेंटेलम का साइज क्या होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर। और टंगस्टन और मोलिब्डेनम का साइज भी क्या होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर देखो, जिरकोनियम की साइज ऑलमोस्ट इक्वल किसकी होगी, हाफनियम की होगी। सेकेंड वाला क्या बनेगा, नियोबियम है, इसकी साइज ऑलमोस्ट इक्वल होगी किसके, टेंटेलम के हो गए। इसी टाइप से मोलिब्डेनम है, इसकी साइज ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगी, टंगस्टन के इक्वल हो जाएगी। ये मैंने तीनों का किसका कंपैरिजन किया है, साइज का कंपैरिजन है। और एक बात जो मैंने इंपॉर्टेंट बोली थी, इनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होने के कारण इनकी जो केमिकल एंड जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। मीनिंग अपन इनका आसानी से इजीली अपन इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इसलिए इन जो आपके ये बने हैं जिरकोनियम, हाफनियम, नियोबियम और टेंटेलम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, इनको अपन कौन से एलिमेंट बोलते हैं, ट्विंस एलिमेंट बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना है, ट्विंस एलिमेंट। तो ये वाला भी आपकी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि विच पेयर इज नॉट ट्विंस एलिमेंट पेयर। तो आपको ध्यान रखना है, जिरकोनियम हाफनियम वाला ट्विंस एलिमेंट है, नियोबियम टेंटेलम ट्विंस एलिमेंट है, मोलिब्डेनम और टंगस्टन भी क्या है, ट्विंस एलिमेंट। ऐसा हो क्यों रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इन दोनों का साइज इक्वल मत कर देना, इट्रियम और लेंथेनम का, क्योंकि यहाँ पर तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा। कब होगा, आफ्टर 57 एप्लीकेबल होगा, मीनिंग यहाँ से एप्लीकेबल होगा। इससे नेक्स्ट वाली जो सीरीज है, जो भी एलिमेंट आ रही है उन पर भी कौन सा इफेक्ट आपके डोमिनेट करेगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बन जाता है नोट नंबर फर्स्ट के अंदर ही। ये तो अपन ने बात कर ली इनकी साइज की, क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट बन जाता है डेंसिटी का। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, डेंसिटी की अगर अपन बात करें किसकी, 4D और 5D सीरीज की, तो हमेशा ध्यान रखना है 5D जो सीरीज की जो डेंसिटी है ना 4D सीरीज के कंपैरिजन में क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। ये ध्यान रख लेना। जैसे आपको एग्जांपल दे दिया, एक एग्जांपल भी सोल्व करवा देता हूँ मैं यहाँ पर। ये लीजिए आपको एग्जांपल मेंशन करवा दिया, एक तो दे दिया मोलिब्डेनम एंड सेकंड दे दिया आपको
टंगस्टन। और आपको किसका ऑर्डर पूछ लिया, डेंसिटी का ऑर्डर पूछ लिया कि यहाँ पर डेंसिटी बताइए। तो देखो डेंसिटी हमेशा किसकी ग्रेटर होती है, 5D वाले की। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए टंगस्टन कौन सी सीरीज का है, 5D का, ये रहा। मोलिब्डेनम 4D का, तो डेंसिटी किसकी ग्रेटर देन होगी, टंगस्टन की। तो यहाँ पर देखो टंगस्टन की जो डेंसिटी ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, मोलिब्डेनम। तो ये ध्यान रखना, डेंसिटी के केस में तो 5D को ग्रेटर करना है, साइज के केस में 4D और 5D दोनों को क्या करना है, ऑलमोस्ट सिमिलर करना है। ये तो हो गया आपके नोट नंबर फर्स्ट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्लियर है। अब देखो अपन यहाँ पर बात करेंगे नोट नंबर सेकंड के। ये लीजिए नोट नंबर सेकंड। अब नोट नंबर सेकंड में अपन डील करेंगे बॉइलिंग पॉइंट से, मेल्टिंग पॉइंट से और हार्डनेस से। मीन जो लेंथ एंड हाइट है उसमें किस टाइप से वेरिएशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड हार्डनेस में। तो नोट नंबर सेकंड कन्फर्म आप पेपर देख लेना, आरबीसी और सीबीएसई के 6 नोट लिखाऊंगा, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्लियर है। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें इन 6 नोट से क्वेश्चन नहीं आया हुआ। तो नोट नंबर देखेंगे अपन, नोट नंबर किसकी बात करेंगे, सेकंड की। तो नोट नंबर सेकंड में किससे डील करेंगे, तो देखो यहाँ पर द हार्डनेस, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर है। 3 प्रॉपर्टीज को एक साथ लेकर चल रहा हूं, द हार्डनेस, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लैंथेनाइड्स। एलएन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैंथेनाइड को। ऑफ लैंथेनाइड्स इंक्रीजेज फ्रॉम सरियम टू सीई, किसको रिप्रेजेंट करता है आपके, सरियम को, फ्रॉम सरियम टू lutetium, cerium to lutetium. The hardness, boiling point and melting point of lanthanide increases from cerium to lutetium due to smaller size, and complex forming tendency, क्लियर है। तो देखो सेकंड वाला जो नोट में मैंने क्या मेंशन किया कि जितने भी आपके लैंथेनाइड है, और अगर उनमें बात करें हार्डनेस की, बॉइलिंग पॉइंट की और मेल्टिंग पॉइंट की, तो जब भी अपन लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे लैंथेनाइड में, मीनिंग सरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, 71 तक। ये भी ध्यान रख लेना, सरियम का कितना होता है 58 और ल्यूटेशियम का कितना होता है 71। तो जब भी यहाँ पर आप मूव करोगे तो इनका क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इंक्रीज होने के पीछे लॉजिक पूछता है एग्जाम में हमेशा। तो लॉजिक क्या बता दिया मैंने, ड्यू टू द स्मॉलर साइज, पहली बात तो स्मॉल साइज होती है, और साथ में क्या होता है, इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। ये हो गया आपके नोट नंबर सेकंड। नोट नंबर थर्ड की बात करेंगे, ये लीजिए नोट नंबर थर्ड। नोट नंबर देखो थर्ड में अपन डिस्कशन किसके बारे में करेंगे, एक फॉर्म आती है आपके नोट नंबर थर्ड के अंदर, आपके नेचर आता है कि कॉम्प्लेक्स बनाता है कौन, लैंथेनाइड। लेकिन कॉम्प्लेक्स जो बनाता है वो कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्लियर है। साथ में ऑक्सोकेटाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो नेक्स्ट वाला जो देखो नोट नंबर थर्ड क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पर लैंथेनाइड की रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ नोट नंबर थर्ड। तो नोट नंबर थर्ड के अंदर ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स बनाने के पीछे रीजन क्या है। तो यहाँ पर देखो लैंथेनाइड, इसको मैं कंपेयर कर देता हूँ, आगे चलकर अपन पढ़ेंगे डिफरेंस इन बिटवीन द लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। तो इसी को मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि नोट नंबर थर्ड में कॉम्प्लेक्स बनाने की जो टेंडेंसी है, अगर लेफ्ट टू राइट में मूव कर रहा हूँ तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो देखो यहाँ पर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग या फॉर्मेशन टेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी of lanthanide from cerium to lutetium, increases। ये भी क्या होती है, increases due to high value of ionic potential, हाई वैल्यू ऑफ आयोनिक पोटेंशियल। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है आपको,
हाँ, आयोनिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। और आपको अच्छे से पता आयोनिक पोटेंशियल उसको किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, फाई से। क्या फॉर्मूला होता है आयोनिक पोटेंशियल फाई का, ये फॉर्मूला होता है चार्ज बाई रेडियस, चार्ज बाई रेडियस। तो आपको अच्छे से पता है कि जब भी आप लेंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, रेडियस क्या होता है, डिक्रीज, चार्ज क्या होता है, इंक्रीज। दोनों फैक्टर कंबाइन होकर किसको इंक्रीज करेंगे, आयोनिक पोटेंशियल को। और हमेशा ध्यान रखना जिसके ऊपर जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मीनिंग प्लस में जितना ज्यादा चार्ज होगा, उसकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी उतनी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये मैंने पॉइंट मेंशन किया है कि यहाँ पर किसके कारण कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है, सरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक इंक्रीज होती है ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ आयोनिक पोटेंशियल। आयोनिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। क्लियर है। नोट नंबर 4 की बात करेंगे, ये लीजिए नोट नंबर 4। अब देखो नोट नंबर 4 के अंदर अपन बात करेंगे बेसिक कैरेक्टर की। अगर लेफ्ट टू राइट देखो, एक सिंपल सा फंडा बताता हूं मैं आपको। जब भी आपको पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड के बेसिक कैरेक्टर से डील करना, तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी एक पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, तो उस वाली कंडीशन में ऑलवेज बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर है। और अप टू डाउन मूव करते हो तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अपन बात करें लेंथेनाइड सीरीज में, लेंथेनाइड सीरीज में किस ओर से लेंगे, लेफ्ट टू राइट, नहीं बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। किसका, चाहे से ऑक्साइड हो चाहे से हाइड्रोक्साइड हो। और उसके पीछे आपको लॉजिक क्या देना है, लॉजिक सेम रहेगा, ड्यू टू द आयोनिक पोटेंशियल। आइए तो नेक्स्ट वाला पॉइंट डिस्कशन करते हैं अपन। द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ lanthanide from the oxide and hydroxide बेसिक नेचर, ऐसे लिखो, बेसिक नेचर से डील कर रही है अपन इस यहां पर। तो द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर ऑफ lanthanide फ्रॉम सरियम टू ल्यूटेशियम, सरियम टू ल्यूटेशियम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये ध्यान रखना है, डिक्रीज। क्लियर है। ल्यूटेशियम डिक्रीज ड्यू टू अब देखो रीजन क्या हो जाएगा, ये नेचर डिक्रीज क्यों हो रहा है, किसकी वैल्यू हाई होगी, आपके आयोनिक पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी। तो ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ फाई, या फिर आप इसको लिख सकते हो आयोनिक पोटेंशियल, आयोनिक पोटेंशियल। तो ये वाला नोट भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे लैंथेनाइड में, तो वहां पर जो बेसिक कैरेक्टर होता है ना किसका, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड का, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और डिक्रीज होने के पीछे आपको लॉजिक क्या देना है, ड्यू टू द हाई वैल्यू ऑफ द आयोनिक पोटेंशियल। मीनिंग जो फाई है इसकी वैल्यू क्या होती है, हाई। और मैंने यहाँ पे आपको बता दिया फाई का मीनिंग क्या है, चार्ज बाई रेडियस है। चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज जितनी कम होगी, फाई की वैल्यू इंक्रीज होगी, फाई की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आपके बेसिक कैरेक्टर की इसका नेचर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। तो ये वाले पॉइंट हो गए, एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नोट नंबर 5 और नोट नंबर 6 से डिस्कस करते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए।